अभी न्यू एरा का चेंजेस साफ दिखाई देता है। अभी एरोगेंट होना स्वैग कहलाता है और नोबल्टी को आउटडेटेड, रूडली बात करना कॉन्फिडेंट होना कहलाता है और पोलाइटनेस को अनकॉन्फिडेंट। सो चेंजेस तब रिक्वायर्ड नहीं था बल्कि अभी है। हेलो, माय नेम इज सुब्लक्ष्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। टुडे आई गोना टेल यू फिगर ऑफ स्पीच। यस, आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। आज मैं आपको बताऊंगी इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन एंड हाउ कैन वी क्लासिफाई इट। सो डिले ना करते हुए कम लेट्स गेट स्टार्टेड। फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जिसमें दिए गए सेंटेंस या वर्ड का मीनिंग उसके लिटरल मीनिंग से डिफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ इस सेंटेंस का लिटरल मीनिंग क्या निकल रहा है कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ इस सेंटेंस का जो लिटरल मीनिंग है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में एक्सप्रेस ये करना चाह रहा है कि जिस प्रकार जहाज पानी में दौड़ सकता है ठीक उसी प्रकार ऊँट भी रेगिस्तान में दौड़ सकता है। मीन्स यहाँ ये सेंटेंस अपने एग्जिस्टेंस से हटकर, अपने लिटरल मीनिंग से हटकर एक्सप्रेस कर रहा है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज मीन्स प्रतिशोध। यहाँ इस सेंटेंस में रिवेंज को जंगली न्याय कहा गया है। मीन्स जंगल का न्याय जिस प्रकार क्रूएल और मर्सीलेस होता है ठीक उसी प्रकार रिवेंज भी क्रूएल और मर्सीलेस होता है। यहाँ ये सेंटेंस एक कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है, ना कि उसके लिटरल मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। सो देन इट इज़ क्लियर दैट इन फिगर ऑफ स्पीच द मीनिंग इज ऑलवेज डिफर फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। मोरओवर, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। मीन्स हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे फिगर ऑफ स्पीच के जरिए सजाकर इफ़ेक्टिव बनाकर कहा जाता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। मीन्स वो बच्चा उस आदमी का बाप है। यहाँ ये सेंटेंस ये एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो बच्चा उस आदमी से भी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ ये स्पीच एग्जैजरेशन के साथ प्रेजेंट किया गया है। मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। वो न्यूज़ उसके हार्ट पर कटार की तरह थी। मीन्स यहाँ इस सेंटेंस का ये एक्सप्रेशन होता है कि वो न्यूज़ जो थी वो बहुत ही ख़राब या फिर दुखदाई थी। तो ये थे फिगर ऑफ स्पीच। नाउ लेट्स टेक अ लुक ओवर द डेफिनेशन। A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. Means फिगर ऑफ स्पीच ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज से हटकर होता है, जो कि एक ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच को हम क्लासिफाई कैसे करें। फिगर ऑफ स्पीच को हम इन 4 तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है दोज बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस, उपमान, such as simile, metaphor, personification and apostrophe. फिगर ऑफ स्पीच में जो ये चारों फॉर्म है सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रॉफी, इन चारों में फिगर ऑफ स्पीच को कंपैरिजन के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। मीन्स एक दूसरे से कंपेयर करके और फिगर ऑफ स्पीच को क्लियर किया जाता है। सेकेंड में दोज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट such as antithesis and epigram. एंटीथेसिस और एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच का वो फॉर्म है जिसमें इसे विपरीत मीन्स ऑपोजिट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। थर्ड फॉर्म है दोज बेस्ड ऑन एसोसिएशन सच एज मेटोनिमी एंड सिनेक्डकी। इन दोनों में फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करने के लिए एसोसिएशन का माध्यम सिलेक्ट किया गया है।
and fourth में those based on construction such as climax and anticlimax. क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स में फिगर ऑफ स्पीच को कंस्ट्रक्शन के बेस्ड में एक्सप्रेस किया गया है. सो इस तरीके से आप जान गए कि फिगर ऑफ स्पीच के कितने फॉर्म हैं. अब हम इन सारे फॉर्म्स को, सारे टाइप्स को नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 जानेंगे एक्सटेंसिवली. सो आई थिंक फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसका टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आपके सामने क्लियर हो गया होगा. अगर अब भी कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, because by doing this you can get more videos regarding English grammar. So then let's meet in my new video. Till then, bye.